देखते हैं आज के क्लास में पार्ट 3 में देखेंगे पैराग्राफ 7। चैप्टर है नालंदा द एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, जो लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। पैराग्राफ 6 तक देख चुके हैं। विदाउट एनी रेफरेंसेस और विदाउट एनी रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर रिलीजन 100 lectures were delivered every day at नालंदा। विदाउट एनी रेफरेंस, बिना किसी रेफरेंस के, टू वन पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक धर्म के 100 lectures were delivered, 100 लेक्चर 100 व्याख्यान दिए जाते थे एवरी डे एट नालंदा, प्रतिदिन नालंदा में। बिना किसी के रेफरेंस के प्रतिदिन नालंदा में 100 जो है वह क्या दिया जाता था? लेक्चर दिया जाता था, व्याख्यान दिया जाता था हर एक धर्म का। बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, दोनों का जो है वो व्याख्या होता था। किस किस का व्याख्या होता था? तो ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर भगवान बुद्ध के नेतृत्व में संचालित, भगवान महावीर के नेतृत्व में संचालित नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होता था? तो ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट लिटरेचर अर्थात बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य दोनों का ही जो है वह लेक्चर होता था। प्रतिदिन कितना? 100 एवरी डे विदाउट एनी रेफरेंस 100 lectures were delivered at नालंदा। 100 जो है वह लेक्चर डिलीवर किया जाता था नालंदा में। बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, ब्राह्मणिकल लिटरेचर का व्याख्या होता था, बुद्धिस्ट लिटरेचर का व्याख्या होता था। फिलॉसफी, दार्शनिकता का व्याख्या होता था, साइंस, विज्ञान का व्याख्या होता था। एंड आर्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस, और कला के विस्तृत रूप को बताया जाता था। ये सब सिलेबस का हिस्सा था ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान की सीमाओं में बुद्धिस्ट लिटरेचर था, ब्राह्मणिकल लिटरेचर था, फिलॉसफी था, साइंस था, आर्ट था, और यह सारी विषय वस्तु जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय के सिलेबस का हिस्सा हुआ करती थी। और यह नालंदा विश्वविद्यालय नेतृत्व में किसके चलता था? महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर। महावीर जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, इसीलिए उन्हें महावीर भगवान कहा जाता है। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उन्हें क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध कहा जाता है। और इन दोनों लोगों के सानिध्य में चलने वाले नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ाया जाता था, फिलॉसफी पढ़ाया जाता था, साइंस पढ़ाया जाता था, और कलात्मक ज्ञान की एक आधारशिला जो है वह विद्यार्थियों के मन पटल पर रखी जाती थी। अ मेजॉरिटी ऑफ द मॉन्क्स used to study the works on महानाया। A majority of the monks, बहुत सारे जो मॉन्क्स थे, मॉन्क्स मतलब बहुत सारे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, शिष्य थे, मॉन्क्स भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, used to study the works on महानाया, वह प्रायः अध्ययन किया करते थे महानाया का। एंड द अदर 80 निकायाज, और अन्य 18 निकायाज का अध्ययन किया करते थे। ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ, जिसमें बुद्धिस्ट लोगों का सबसे ज्यादा फेथ था, विश्वास था। बट देयर ऑल्सो वॉज प्रोविजन फॉर द स्टडी, बट देयर ऑल्सो वॉज प्रोविजन, लेकिन एक नियम भी था फॉर द स्टडी, अध्ययन का, एंड टीचिंग ऑफ द वेदास, और वहां वेद भी पढ़ाए जाते थे। एंड अलाइड लिटरेचर, और उससे जुड़ा हुआ साहित्य भी पढ़ाया जाता था। द लिबरलिज्म प्रैक्टिस बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज ऑफ नालंदा, जो लिबरलिज्म है वह वहां के एजुकेशनल अथॉरिटी, वहां के शिक्षाविदों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था, अभ्यास किया जाता था। वॉज यूनिक, जो सबसे अद्वितीय था। एंड सीड्स ऑफ नालंदाज, और जो नालंदा का बीज था, राइज एंड प्रोग्रेस ले इन द एकेडमिक एटीट्यूड, धीरे धीरे आगे बढ़ा, विकास किया इसी तरह के शैक्षणिक शैली में, विच फ्रीली एक्सपोज्ड इटसेल्फ,
जिसने खुद को स्वयं स्वतंत्र रूप से एक्सपोज कर दिया कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय की मंतव्य क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय चाहता क्या है, वह पूरी दुनिया को किस प्रकार का ज्ञान देना चाहता है। ऑफ द रिलीजन एंड फिलॉसफी, धर्म के बारे में और दार्शनिकता के बारे में। ऑफ ऑल मैनकाइंड, समस्त मानव जाति को, समस्त मानव जाति को नालंदा विश्वविद्यालय क्या ज्ञान देना चाहता है धर्म के बारे में और दार्शनिकता के बारे में। विदाउट एनी प्रीजुडियस व्हाटसोएवर, बिना किसी न्यायिक भेदभाव के वह किस प्रकार का ज्ञान सभी को देना चाहता है, मानव जाति को। इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय ने यह प्रदर्शित कर दिया कि वह मुख्य रूप से बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल लिटरेचर पर जो है वह चर्चा करेगा, साथ ही साथ वह मुख्य रूप से फिलॉसफी और साइंस पर जो है वह व्याख्या करेगा, और मुख्य रूप से जो नालंदा का पाठ्यक्रम है वह कलाओं पर भी जो है वह निर्भर रहेगा। और इस तरीके से इन सब का प्रदर्शन करके और नालंदा विश्वविद्यालय ने यह दुनिया को दिखाया कि वह चाहता क्या है, किस प्रकार का ज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय संपूर्ण मानव जाति के लिए जो है वह लेकर के आया है और संपूर्ण मानव जाति को वह ज्ञान देना चाहता है। कई बार बोल चुके हैं क्लास में मोबाइल लेके आओ ही नहीं तो दूसरा पॉइंट यह है कि मोबाइल लेके आओ तो साइलेंट रखो। बस ये नियम है, तुम्हारे साथ क्या एक्सक्यूज है ये तुम समझो। मोबाइल लेके मत आओ, लेके आ रहे हो तो साइलेंट रखो, निकालो नहीं, क्लास डिस्टर्ब मत करो। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ 8 देखेंगे। द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है वॉज ड्रॉन अप विथ ग्रेट विजडम, उसे बनाया गया है बड़े ही महान साम्राज्य को बनाने के लिए। एंड बाय फॉलोइंग इट स्टूडेंट्स, और उसी पाठ्यक्रम का अनुसरण यहाँ के विद्यार्थी करते थे। वर इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल इन दियर डेली लाइफ, और वह बड़े ही तेजी से अपने दैनिक जीवन में सक्सेसफुल भी रहे। नालंदा का पाठ्यक्रम ऐसा था कि उस पाठ्यक्रम को अपनाने के बाद जितने भी विद्यार्थी थे वो अपने दैनिक जीवन में सफल रहे। इट हैड मेड अ स्टडी ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी, नालंदा विश्वविद्यालय ने बनाया था 5 विषयों का अध्ययन मुख्य रूप से अनिवार्य, और वह था ग्रामर, व्याकरण, बाय विच वन कुड गेट एन एडिक्वेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, जिसका अध्ययन करके कोई व्यक्ति लैंग्वेज पर, भाषा पर मास्टरी हासिल कर सकता है, अर्थात निपुण हो सकता है, बोलने में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। जैसे हम अगर वीडियो बनाते हैं तो जो शिक्षाविद है या जो बुद्धिजीवी है वो देखते हैं तो कहते हैं कि आपके पढ़ाने का तरीका बड़ा प्रभावी है, आपके बोलने का शैली बड़ा ही अलग है, आप एक शब्द भी गलत नहीं बोलते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है? ग्रामर की वजह से है। जिसका ग्रामर स्ट्रांग होगा, जिसका ग्रामर मजबूत होगा, वो हमेशा सही बोलेगा, उसमें त्रुटि नहीं आ सकती है। नहीं तो हम सब लोगों ने देखा है कि बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बच्चों दू आजोड़ दू करेगी तो 4 हो जाएगी। यूट्यूब चैनल पर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी कि 1 हो जाएगा? बहुत सारे बच्चों ने तैयारी किया होगा, ऑनलाइन तो देखा होगा, भाषाओं में थोड़ा सा अंतर आता है ऐसा। तो भाषाओं में मास्टरी हासिल हो जाए इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय ने एक सब्जेक्ट चुना था। क्या पढ़ाने के लिए? ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने के लिए चुना था। क्यों? ताकि बाय विच वन कुड गेट एन एडिक्वेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, ताकि जिसका अध्ययन करके कोई विद्यार्थी मास्टरी हासिल कर ले, भाषाओं पर निपुणता हासिल कर ले। लॉजिक विच टॉट द स्टूडेंट टू जज एवरी इश्यूज रैशनली, लॉजिक विद्यार्थियों को बताया जाता था। बुद्धिजीविता के बारे में ध्यान दिया जाता था कि विद्यार्थियों में बुद्धिजीविता लाई जाए, अधिक से अधिक उनकी बुद्धि का विकास किया जाए, और इसके लिए उनको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस दिए जाते थे ताकि जब वो उसको समझें बाय प्रैक्टिकली भी और उसको सॉल्व करें तो उनकी बुद्धि का क्या हो? विकास हो। आज के विद्यार्थियों के जैसा नहीं, आज के विद्यार्थियों के जैसा नहीं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों का लॉजिक ही नहीं है।
तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लॉजिक का भी जो है वो नॉलेज दिया जाता था, ताकि विच टट द स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों को सिखाए टू जज एवरी इशू, कि वह हर एक मामले को जज कर सकें रैशनली। मेडिकल साइंस, उन्हें मेडिकल साइंस का ज्ञान दिया जाता था, a study of which enabled to the student to keep himself, और यह एक ऐसा अध्ययन था जिसे पढ़ करके विद्यार्थी खुद को स्वस्थ रखता था, himself as also others, और अन्य लोगों को भी स्वस्थ रखता था, in perfect health, और परफेक्ट हेल्थ में रखता था, अर्थात खुद तो स्वस्थ रहता ही था, अन्य लोगों को भी स्वस्थ रखता था। किसका अध्ययन करके? मेडिकल साइंस का अध्ययन करके। एंड लास्टली, और अंतिम में जो ज्ञान दिया जाता था, हैंडीक्राफ्ट, वह कलात्मक ज्ञान होता था, हाथों का। Knowledge of one craft or another was compulsory to make the student financially independent। जो ज्ञान था, जो नॉलेज था, ऑफ वन क्राफ्ट, किसी एक गुण का, और अनदर, या किसी अन्य, जो बच्चे की रुचि थी, जिस भी कार्य को करने में, जिस कलात्मक हस्तकला को प्राप्त करने में जिसकी जो रुचि थी, वॉज कंपल्सरी, वो कंपल्सरी थी, आवश्यक थी, टू मेक द स्टूडेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, विद्यार्थियों को बनाने के लिए आर्थिक स्वतंत्र। बिसाइड्स दिस 4 सब्जेक्ट्स, इन 4 विषयों के अलावे रिलीजन एंड फिलॉसफी वर स्टडीड, जो रिलीजन और फिलॉसफी था वहां पढ़ाया जाता था, जो धर्म था और जो दार्शनिकता थी उसका ज्ञान दिया जाता था, डिपेंडिंग ऑन वंस ऑन स्पेशल इंटरेस्ट, और यह निर्भर करता था कि विद्यार्थी का किसमें रुचि है, और वह वही धर्म और फिलॉसफी का, रिलीजन और फिलॉसफी का सब्जेक्ट लेकर के क्लास किया करता था। द हाई आइडियल विच नालंदा हैड सेट इन द मैटर ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी, द हाई आइडियल, सबसे उच्च आदर्श, विच नालंदा हैड सेट, जिसे नालंदा ने स्थापित किया, इन द मैटर ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन के पाठ्यक्रम के मामले में, डिजर्व आवर अटेंशन, वह हमारे ध्यान को खींचता है, एंड कंसिडरेशन इवन नाउ, और हमें अभी वर्तमान में ध्यान देने की जरूरत है। इट वॉज दिस वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्स ऑफ स्टडी, इट वॉज दिस वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्स, यह इसका सुसज्जित पाठ्यक्रम ही था, ऑफ स्टडीज, अध्ययन का, विच मेड द नॉलेज ऑफ इट्स स्टूडेंट, जिसने ज्ञान दे करके अपने विद्यालय, अपने ज्ञान दे करके अपने विद्यार्थियों को बहुत डीपली, गहराई से, पेनिट्रेटिंग एंड यूट्रियन इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इट वॉज हिज वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्स ऑफ स्टडी, इसका सुसज्जित पाठ्यक्रम ही था, विच मेड द नॉलेज, जिसने ज्ञान को बनाया, ऑफ इट्स स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत डीपली, बड़े ही गहराई से, पेनिट्रेटिंग एंड यूटिलिट्रियन इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और वो उस ज्ञान को क्या करते हैं, तो पेनिट्रेटिंग करते हैं, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक रूप से अपने उपयोग में लाते हैं। वेन टी सेंग स्टूड लॉ, जो वेन टी सेंग थे, उन्होंने नियम पढ़ा, योगा पढ़ा, फोनेटिक्स पढ़ा, एंड पाणिनि ग्रामर्स एट द फीट ऑफ आचार्य शिलाभद्रा, आचार्य शिलाभद्रा के अधीन रह करके उन्होंने पाणिनि के व्याकरण को भी पढ़ा। द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, एंड आफ्टर इट, और इसके बाद, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 वर्षों की अवधि तक, रीड थ्रू मेनी बुद्धिस्ट वर्क्स, उन्होंने ढेर सारे बुद्धिस्ट रचनाओं को भी पढ़ा, एंड वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ महानाया, और खास तौर पर वह बहुत ज्यादा रुचि दिखाते थे महानाया की रचनाओं को पढ़ने में। सिमिलरली इत्सिंग, ठीक इसी प्रकार से जो इत्सिंग थे, जो चीन के यात्री थे, आए हुए थे भारत नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक उन्होंने भी द चाइनीज ट्रेवलर, जो चाइनीज यात्री थे, स्टेट बुक, उन्होंने भी किताबों को पढ़ा, ऑन तेरावादा एट नालंदा, तेरावादा किताबों को जो है उन्होंने पढ़ा, जो बौद्ध साहित्य से जुड़ी हुई किताबें हैं नालंदा में रह करके। अभी तक हमने पैराग्राफ 8 तक देखा बच्चों, कल के क्लास में हम लोग पैराग्राफ 9 जो है वो देखेंगे, 10 देखेंगे, 11 देखेंगे, और इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे।
क्वेश्चन आंसर कंप्लीटली जो है वो ऑनलाइन देखेंगे और साथ ही साथ उसका पीडीएफ वगैरह जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो डाल भी दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो ऑनलाइन जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।